हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आइए पुनः हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ आप समूह के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और जो बच्चा पार्टी बिहार इंटर परीक्षा 2025 में बिहार इंटर परीक्षा जो 2025 में सम्मिलित होने चाहते हैं, वो सब इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित तौर पे वो 2025 ईस्वी में अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन परीक्षाओं में करेंगे। तो आज के सीरीज में हम लोग विषय इतिहास को लेकर के आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत हुआ है। सो सब लोग जिसका 12वीं में इस बार इतिहास विषय का परीक्षा देंगे। इतिहास अर्थात हिस्ट्री आप लोग जानते होंगे। तो निश्चित तौर पे रखे होंगे। तो इस विषय के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं इतिहास विषय के क्वेश्चन को मैराथन के माध्यम से, किसके माध्यम से? मैराथन के माध्यम से मैं सुरेश कुमार आप सभी के लिए अच्छा सा क्वेश्चन और जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों का जो परीक्षा होगा उसमें जितना भी क्वेश्चन बनता है उन सभी श्रृंखलाओं के साथ आप लोगों का जो है क्वेश्चन का अभ्यास करवा रहा हूँ। आप सब इस क्वेश्चन को निश्चितता के साथ देखिएगा तो निश्चित तौर पे आप लोगों को परीक्षाओं में हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए आज के श्रृंखला के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए। जिसको ये क्वेश्चन का आंसर आता है वो सब लोग जो है इस पर जो है कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सब लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है पहला क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ध्यान रखना है कांग्रेस जो है ये 1885 ईस्वी में स्थापित होती है। 1885 ईस्वी में स्थापित होती है। अगर आप लोगों से कांग्रेस की स्थापना न पूछ के इसके अध्यक्ष पूछ दे तो ध्यान रखना है कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो WC बनर्जी है। कौन है? WC बनर्जी। अगर आप लोगों को ऑप्शन में WC बनर्जी नहीं मिले तो आप लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात W से व्योमेश, C से चंद्र और बनर्जी, मतलब WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे तो उसमें निश्चित तौर पे आप जो है क्या करना है, ट्रिक करना है। उसके बाद अगर इसके सचिव का नाम पूछ दे तो ये एक अंग्रेज थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसका आंसर 1920 होगा, 1930 होगा या 1985 या 1857। तो इसका जो यहाँ पर ऊपर में लिखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? क्या वो खिलाफत आंदोलन थे या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें, इसका जो समय काल है वो 1919 ईस्वी है। ये खिलाफत आंदोलन एक्चुअली हुआ यूँ था कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में तुर्की के जो खलीफा थे उसी के विरोध में जो भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में 1919 में एक आंदोलन किया था जो आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ध्यान रखना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये सब सारा का सारा याद कर लेना आप लोगों को। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन बताया हूँ कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बट इसके माध्यम से आप 1, 2, 3 और ये एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन फ्री हो मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन फ्री मिल रहा है आप लोगों को। तो ये सब याद कर लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी,
असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, और भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उसमें हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला जो क्वेश्चन है वो पूना पैक्ट के बारे में, अर्थात हिंदी में पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो अगर हम थोड़ा पूना समझौता की 2 लाइन में बात करेंगे कि पूना समझौता हुआ था, इसको दलित समझौता के नाम से भी, दलित समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दलित समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जो है 12वीं के बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको जो है मैं इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि निम्नलिखित में से किसे दलित समझौता कहा जाता है, तो पूना समझौता को। पूना समझौता की बात करें, क्वेश्चन रह सकता है कि दलित समझौता या पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो हम लोगों के जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे हम लोगों के राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। और संविधान के जो निर्माणकर्ता थे B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, या पूरा नाम हम लोग इसे लिख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। इन दोनों के बीच हुआ था और दलित समुदाय के कल्याण के लिए ये समझौता हुआ था, और ये जो समझौता हुआ था ये 1932 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ दे अगर परीक्षाओं में पूना समझौता कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। अगर हम 1932 ईस्वी में, अगर हम अगला 1942 ईस्वी की बात करें तो 1942 ईस्वी में आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो देखिए आपका रिवाइज क्लास के साथ रिवाइज भी होता जा रहा है। क्लास सेटअप इस तरह से है कि आप अगर एक बार कर लेते हैं, आपको कॉपी कलम लेने का मतलब कॉपी कलम से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, 1 से 2 बार क्लास देख लीजिएगा, आपको याद ही हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोगों के लिए जो है ये सेटअप किया ही गया, मैराथन इसका नाम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में, ये अवध कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। 1857 ईस्वी में विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब उसको जो है लीड कौन कर रहे थे? क्या वो मंगल पांडे थे? क्या वो तांपिया टोपे थे? क्या वो बेगम हजरत महल थी? या फिर लक्ष्मीबाई थी? तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहा था अवध से, वो कौन कर रही थी? वो अवध से जो है वो तांपिया टोपे कर रहा था। कौन कर रहा था? तांपिया टोपे। मंगल पांडे की बात करेंगे तो मंगल पांडे, ध्यान रखना है ये 1857 में जो है ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी। इसको अंग्रेज सब पकड़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको अंग्रेज सब पकड़ के उसके बाद जो है इसको फांसी दे दिया था। किसको? मंगल पांडे को। तो आप लोगों से पूछ सकता है 1857 में सबसे पहले जो है शहीद कौन हुए? तो मंगल पांडे। तांपिया टोपे कौन थी? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अवध से की थी। बेगम हजरत महल का भी काहे छोड़िएगा, ये भी जो है अपना जो है बात ही कर लेते हैं। तो ये जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, अगर वहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम कौन नहीं सुना होगा? सभी लोग सुने होंगे, जो नहीं सुने आज भी सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मतलब जो है एक तरह से एक योद्धा या फिर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये झांसी से लड़ी थी। कहाँ से लड़ी थी? तो झांसी से। अगर आपसे पूछ दे कि 1857 का क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी से किसने किया, तो लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम मन्नू था। खैर उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, आप लोगों के जो है क्वेश्चन जहाँ से पूछी जाती है, जहाँ तक जाती है उतना गहराई तक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? क्या वो 1905 में हुआ था, 1906 में हुई थी, 1911 में, या फिर 1914 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। अगर 1906 की बात करें, 1906 में क्या हुआ था? आप लोगों को याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 में कुछ खास नहीं हुआ था। दिल्ली में जो अंग्रेज सब आए थे, गोरा और उसकी मतलब जो है पत्नी भी आई हुई थी, और ये दोनों जो है बैठक हुआ था दिल्ली में, दिल्ली दरबार का आयोजन। खैर ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, जानकारी के लिए मैंने बता दिया।
1914 में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत जो है गणतंत्र किस वर्ष हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए चट सीन इसमें जो है 1947 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि गणतंत्र इसी का जो है एक और शब्द होता है स्वतंत्र, है ना। गणतंत्र और स्वतंत्र दो अलग अलग शब्द होते हैं। गणतंत्र और स्वतंत्र अलग अलग होते हैं। स्वतंत्र क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए कि हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और अंग्रेजों ने हमें पूर्ण रूप से 1947 में स्वतंत्र करके वो अपने देश ब्रिटेन चले गए। लेकिन गणतंत्र में क्या हुआ कि हम लोग अपना शासन जो है ये 1950 ईस्वी में स्थापित किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1950। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950। बहुत सारे लोग 1947 क्वेश्चन में मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर गणतंत्र की जगह स्वतंत्र दिया हुआ रहता तो आप लोग 1947 मार देते। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? नेशनल इंडियन आर्मी का गठन, आप लोगों में से कौन कौन बच्चा जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने हैं? निश्चित तौर पे सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो फिर देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था ये सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, है ना। और ये जो है उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम में ये लोहा लेने का काम करते, ऐसा नहीं कि लोहा का ये लोग जो है पैकारी करते थे, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर दिया। उसका मेन आदमी यही था, अंग्रेज सबको मेन धोने का काम यही कर रहा था। ये सब रहता तो बहुत जल्दी 1942-43 में इसका जो अज्ञात स्थिति मौत हो गई थी, लेकिन जो है जल्दी जो है भारत को और स्वतंत्र करने में और अंग्रेजों को खदेड़ने में काफ़ी योगदान दे रहा था। महात्मा गांधी की बात करें तो इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, कभी कभार पूछ देता है। भगत सिंह ये भी क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी क्रांतिकारी ही थे। अब आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने किया? अकबर ने? क्या वो जहांगीर थे? क्या औरंगजेब थे? या शाहजहां थे? तो ताजमहल जो है सबसे पहले ये भी पूछ सकता है ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा नामक शहर है वहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। औरंगजेब भी 1707 में इसकी डेथ हुई थी। खैर ये क्वेश्चन उतना नहीं बन रहा और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून किसे कहते हैं या किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? क्या वो रॉलेट एक्ट थे, बंगाल विभाजन थी, वुड डिस्पैच था या फिर इनमें से कोई नहीं? काला कानून, ध्यान रखना है, जिसे 1919 ईस्वी में लागू किया गया। काला कानून के अंतर्गत किसी भी भारत के आदमी को बिना कोई सूचना दिए, अर्थात जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करे न करे, लेकिन उस पर जो है अंग्रेज का शक हो जाता कि ये आदमी चोरी करने वाला है या करेगा, नहीं भी करते, जिससे दुश्मनी अंग्रेज का था। यहाँ अंग्रेज रहने वाले थे, झगड़ा उगड़ा होता था, तो उन दोनों में ये हो जाता था कि जिस पर मतलब बिना जबरदस्ती का, जबरन ये कानून कहा जा सकता है कि अंग्रेज जो है जिस आदमी पर शक करते थे कि इस आदमी को जो है जेल में हमको डालना है, उस पर शक कर लेते थे। किस माध्यम से? काला कानून के माध्यम से, है ना। तो ये रॉलेट एक्ट, अंग्रेजी भाषा में ये रॉलेट एक्ट और भारतीय भाषा में काला कानून कहा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉलेट। आप इस सब क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी। तो अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो पाना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप जो है अच्छा से अच्छा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोगों के पास मोटा मोटी 30-35 दिन बची हुई है। 30-35 दिन में अगर हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जिस तरह से अभी आज के क्लास में आप लोग इतिहास का देखें, भूगोल का भी देख सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, और आपका जो विषय होगा वो इसको कमेंट निश्चित तौर पे कीजिएगा, सर मेरा ये विषय, इस विषय का जो है बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।